अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ जो सऊदी अरबिया और इंडिया के हवाले से है। तो पूरी खबर को जानने के लिए आप वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि कुछ अहम जानकारी है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो सऊदी अरब में जो कोरोना के केसेस आए हैं 12 जनवरी 2022 में 5,362 और जो रिकवर केस हुआ है 2,499, क्रिटिकल केस 218 और 2 लोगों की मौत हुई है। तो आज यहाँ देखने को मिला है कि क्रिटिकल केस कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले अगर हमने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जैसे अगर हम थर्सडे की बात करें तो 117 क्रिटिकल केस थे, फ्राइडे की बात करें तो 117 ही थे, सैटरडे को बात करें तो 134 थे, संडे को बात करें तो 141 केस थे क्रिटिकल, मंडे को 154, ट्यूसडे को 190 और आज में 218 क्रिटिकल केस आए हैं सऊदी अरब के अंदर। क्योंकि कल जो केस आए थे सऊदी अरब के अंदर कोरोना के 4,652, तो रिकवर भी हुआ था 2,051। और आज में जो सऊदी अरब में कोरोना का केस आया है 12 जनवरी में 5,362 और रिकवर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है 2,499। लेकिन आज देखने को मिला है कि क्रिटिकल केस ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले भी जब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के तर्जुमान मोहम्मद अल अब्दाली की उनसे ये सवाल किया गया कि जो सऊदी अरब के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि फिर सऊदी अरब के अंदर लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगाया जाए। और फ्लाइट की पाबंदी के ऊपर भी उनसे बहुत सारे सवाल किए गए थे, तो उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि सऊदी अरब के अंदर जो कोरोना के क्रिटिकल केस देखने को मिला है बहुत कम है, क्योंकि अभी सऊदी अरब के अंदर जो वैक्सीनेशन से काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही है और काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है सऊदी अरब के अंदर। ये वैक्सीनेशन का ही असर है कि लोगों का इम्यूनिटी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत है, तो जिसकी वजह से क्रिटिकल केस कम आ रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। और दोस्तों अगर एक बात यहाँ पे कहा जाए कि जब इतनी तेज़ी के साथ कोरोना के केसेस आ रहे हैं और काफ़ी कोशिश केसेस बढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि इन्हीं में से क्रिटिकल केस भी निकलेंगे। क्योंकि अगर इससे पिछले हफ्ते जाएँ तो यहाँ देखेंगे कि क्रिटिकल केस केस काफ़ी कम था, और जब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे तो ज़ाहिर-सी बात है जब केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इन्हीं केस में से क्रिटिकल केस भी निकलेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि आपको किसी भी तरह से घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से किसी भी तरह की पाबंदी है, कोई खबर नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। क्योंकि जब क्रिटिकल केस बढ़ रहा है और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है जो गैर मुल्की भाई हैं उनको थोड़ा टेंशन होगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फिर कहीं फ़्लाइट के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, फ़्लाइट के ऊपर कोई किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगेगा। जैसे फ़्लाइट चल रहे थे इंशाअल्लाह वैसे ही चलते रहेंगे। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक अगर ये कहा जाए कि उनके मुताबिक जो केसेज़ आ रहे हैं ये नॉर्मल हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। और दोस्तों अगर हम इंडिया की में कोरोना के केसेस के बारे में अगर आपको बताऊं तो आज एक दिन पिछले 24 घंटे में आज जो इंडिया में जो कोरोना के केस आए हैं 1,94,720, ये नए फ्रेश कोरोना के केस आए हैं इंडिया के अंदर। और जो ओमिक्रॉन केस इंडिया के अंदर अभी मौजूदा जो इंडिया के में ओमिक्रॉन केस हैं 4,868। और इंडिया के अंदर कोरोना केसेस के जो आंकड़े हैं काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर भाग रहे हैं, क्योंकि अभी कम बेसी अगर ये कहा जाए तो 2 लाख तक का जो केस हो गया इंडिया के अंदर। तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन बना हुआ, क्योंकि काफ़ी तेज़ी के साथ कोरोना केसेस पाए जा रहे हैं इंडिया में। और दोस्तों मैं आपको अगली खबर बता दूं, सऊदी अरब के अंदर जैसे हम लोग कोरोना केस का जो हम लोग चेक कराने जाते थे, कोरोना रिपोर्ट कराने जाते थे, तो उसका जो हमें रिपोर्ट मिलता था वो 24 घंटे के बाद मिलता था। हालांकि आज जाते थे तो हमें अगले दिन मिलता था। और अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो रिपोर्ट 24 घंटे के बाद ही आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक अच्छी जानकारी आई है और कहा गया है कि अब सऊदी अरब के अंदर एक्सप्रेस टेस्ट शुरू कर दिया गया है, RAT के नाम से। और इसमें ये कहा गया है कि जब आप वहाँ सैंपल देकर आते हैं तो सैंपल लेने के 3 घंटे के बाद आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी। और सऊदी अरब के अंदर जितने भी हेल्थ सेंटर है, मेडिकल सेंटर है और क्लिनिक है, तो इन सभी जगहों पर ये फैसिलिटी को दे दिया गया है।
और दोस्तों मैं एक और अहम खबर बता दूं, और तमाम ही जो लोग सऊदी अरब में रहकर हाउस ड्राइवर का काम करते हैं, जितने भी हाउस ड्राइवर हैं, तो अब उनका काम शुरू हो गया है। क्योंकि 23 जनवरी से सारे स्कूल चालू कर दिए जाएंगे। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, तो अब सबको स्कूल में जाना होगा। और बहुत सारे ऐसे भी हमारे गैर मुल्की भाई हैं जो अभी भी अपने मुल्क में फंसे हुए कहते हैं। उनका भी ये भी कहना था कि अभी तक हमारा कफ़ील हमको बुला नहीं रहा है, या फिर हमारा जो अकामा है उसको एक्सटेंड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं आप तमाम ही गैर मुल्की भाइयों को, और ख़ास करके जितने भी हाउस ड्राइवर के हैं, जो उन सभी को ये कह दूँ कि अब आपका काम शुरू हो गया है। क्योंकि 23 तारीख से सारे प्राइमरी के बच्चे अब जाने लगेंगे, और जिनका अभी कफ़ील उनको नहीं बुला रहा है, तो हो सकता है इंशाल्लाह कि अब आपको वो बुला लेगा, क्योंकि अब काम चालू हो गया है। क्योंकि पहले ये होता था कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे उनका ऑनलाइन पढ़ाई होता था, लेकिन अब 23 जनवरी से सबको स्कूल में जाना होगा और सबकी अटेंडेंस लगेगी वहाँ पे। क्योंकि सारी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। और दोस्तों एक और अहम खबर बता दूं, क्योंकि उम्रा से जुड़ा हुआ ये सवाल है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाइयों का ये सवाल होता था कि क्या उम्रा करने के लिए आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, खुला है कि नहीं। तो मैं आपको कह दूं कि अगर आप किसी भी कंट्री से हैं और जहां से भी फ़्लाइट खुली हुई है सऊदी अरब के लिए, अगर आप उम्रा करने के लिए आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और रमज़ान भी अब आने वाला है, काफ़ी करीब रमज़ान है, तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब उम्रा करने के लिए आने वाले हैं सऊदी अरब के अंदर। क्योंकि आपको भी पता है कि रमज़ान में काफ़ी हर मुल्क से लोग आते हैं उम्रा करने के लिए। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दूं जो इंडिया से है। और नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करते हुए कहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि हम जानते हैं कि बेटी और बेटी एक समान है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटियों को बेहतरी के लिए शादी की उम्र 21 साल करने का निर्णय लिया है। बेटियां भी अपना परिवार बना पाएँ, उन्हें ज़्यादा समय मिले, इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने इसको ट्वीट करते हुए कहा है आज। और ये एक अच्छी डिसीजन है। एक और अब इंडिया में जितनी भी लड़कियों की शादी होगी तो उनकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा डिसीजन है और काफ़ी सराहनीय है। इसके लोग भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि अब जितनी भी जो भी लड़कियों की शादी होगी इंडिया में, उनकी उम्र 21 साल होगी, तब आप उनके माँ बाप उनकी शादी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ अहम जानकारी दोस्तों जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर ज़रूर पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अपने चैनल पे सऊदी अरब से जुड़े काफ़ी अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहता हूँ। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।